अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल न्यूज़ के साथ मैं हूं तसव्वुर काज़मी। नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा मोहम्मद फ़ारूक हैदर खान कहते हैं, जो कुर्बानियाँ कश्मीर में हमारे भाई दे रहे हैं, इसकी मिसाल दुनिया भर में नहीं मिलती। कश्मीरियों ने पाकिस्तान, इस्लाम और आज़ादी की खातिर अपने माल और इज़्ज़तों की कुर्बानियाँ दी हैं। मकबूजा वादी में शहादतों का सिलसिला जारी। काबज़ भारतीय फ़ौज ने मज़ीद 4 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया, जबकि भारतीय फायरिंग से मुतअद्दिद अफराद जख्मी। ज़िला इंतज़ामिया और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान का शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा, ट्रैफिक प्लान का जायजा लिया और ज़ायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स को भारी जुर्माने किए। SSP मुजफ्फराबाद राजा अकमल कहते हैं, ईद उल फितर के मौका पर सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजाम कर लिए गए हैं। ईद की छुट्टियों में सिक्योरिटी हाई अलर्ट रहेगी। और मजिस्ट्रेट बल्दिया एक्शन में, मटर मार्केट कसाबों के खिलाफ कार्रवाई करके 3 ग्राम फरोशों को हवालात बंद कर दिया। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा मोहम्मद फ़ारूक हैदर खान कहते हैं, जो कुर्बानियाँ कश्मीर में हमारे भाई दे रहे हैं, उसकी मिसाल दुनिया भर में कहीं नहीं मिलती। कश्मीरियों ने पाकिस्तान, इस्लाम और आज़ादी की खातिर अपने माल और इज़्ज़तों की कुर्बानियाँ दी हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि बदनाम ज़माना भारतीय फ़ौज मकबूजा कश्मीर के अंदर ख़वातीन की इस्मत दरी, नौजवानों के मावराए कत्ल, बिला जवाज़ कर्फ्यू, हुर्रियत रहनुमाओं की नज़रबंदी, काले कानून और कश्मीरी नौजवानों की गिरफ्तारियों के ज़रिए कश्मीरियों के जज्बा आज़ादी को कमज़ोर नहीं कर सकती। मगर हम ऐसे हालात में खुशियाँ नहीं मना सकते जब माओं के लाल और गोहर इस तहरीक में कुर्बानियाँ दे रहे हों। अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान को ताकत अता फरमाए और कश्मीरियों की आजमाइश को ख़त्म करे। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल इंतहाई नाजुक मोड़ पर है। पाकिस्तान कश्मीरियों की आरज़ुओं का मरकज़ है, बल्कि हिंदुस्तान भर के मुसलमानों के लिए तकवीद का बाइस भी है। और अब कुछ जिक्र करेंगे मकबूजा कश्मीर का, जहां मकबूजा वादी में शहादतों का सिलसिला ताहाल जारी है। काबज़ भारतीय फ़ौज ने मज़ीद 4 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया, जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। मकबूजा वादी में हालात बदस्तूर कशीदा हैं। भारतीय फ़ौज के हाथों 4 कश्मीरी नौजवानों की शहादत के बाद वादी में मुकम्मल सोग जैसा माहौल है। भारतीय काबज़ फ़ौज ने नौजवानों को घरों से निकाल कर शहीद करना शुरू कर दिया है। वादी में निज़ाम ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुका है। भारतीय फ़ौज की बुज़दिलाना कार्रवाइयों के खिलाफ कश्मीरी सरापा एहतजाज हैं। एहतजाजी मुजाहिरीन के गो इंडिया गो और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि ज़िला इंतज़ामिया और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान ने शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा करके ट्रैफिक प्लान का जायजा लिया। इस मौका पर ज़ायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स को भारी जुर्माने भी किए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फराबाद सईद इशफाक गिलानी, एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया सईद शकील गिलानी, असिस्टेंट कमिश्नर आसम खालिद अवान, चीफ ऑफिसर बल्दिया सईद कमर अब्बास, तहसीलदार मुजफ्फराबाद हमाद बशीर, मजिस्ट्रेट बल्दिया सईद सजाद शाह और दीगर ने मुख्तलिफ मकामात पर चलने वाली गाड़ियों की चेकिंग करते हुए ओवरलोडिंग और ज़ायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। SSP मुजफ्फराबाद राजा अकमल कहते हैं, ईद उल फितर के मौका पर सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजाम कर लिए गए हैं। ईद की छुट्टियों में सिक्योरिटी हाई अलर्ट रहेगी। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने कैपिटल न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि ईद उल फितर के मौका पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट रहेगी। ईद के दिनों में सिक्योरिटी को मौसर बनाने के लिए SPs की ज़ेर निगरानी टीमें तश्कील दी जा चुकी हैं, जो सिक्योरिटी का जायजा लेंगी। दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस की मज़ीद नफरी को तैनात कर दिया गया है। ईद की खरीदारी के दौरान मदीना मार्केट की सिक्योरिटी पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। गलत पार्किंग और ज़ायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। एंट्री पॉइंट्स हैं, जो कोहाला एंट्री पॉइंट है, शहीद गली है, ब्राकोट है, गुरवार गली है, इस पर जितने ASIs हैं, जो चौकी अफसरान हैं या इंचार्ज हैं गुरवार गली चेक पोस्ट का और शहीद गली चेक पोस्ट का, उनको हम वक्त अलर्ट किया है
हर आने जाने वाली गाड़ी को बारीकी से चेक करें, ताकि कोई भी आदमी जो मशकूक है या उसका सामान मशकूक है या उसके पास शनाख्ती कार्ड ID कार्ड नहीं है तो उसकी बारीकी से चेकिंग पड़ताल की जा रही है। AC साहिबान, मजिस्ट्रेट साहिबान और पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ये एक टीम की सूरत में निकलेंगे, मुख्तलिफ एरियाज़ में चेक करेंगे जो भी आ रही है ट्रैफिक या जा रही है उसमें जुमला ट्रांसपोर्ट को बारीकी से चेक किया जाएगा। लोगों से पूछा जाएगा कि कहीं ये लोग ट्रांसपोर्ट उनसे ज़्यादा किराया तो नहीं वसूल कर रहे। अगर जो वसूल करेंगे तो उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। अपर अड्डा, मदीना मार्केट, मटन मार्केट और मैन बाज़ार जो है इस एरिया में 130 के लगभग हमारे जवान हैं। उससे दूसरी तरफ चले जाएँ, थाना सदर की हदूद है। थाना सदर में जो लारी अड्डा, न्यू लारी अड्डा और टाली मंडी है, इस एरिया में सब्ज़ी मंडी है, इस एरिया में प्रॉपर गश्त है और गश्त की सूरत मोबाइल हमा वक्त वहाँ पर रहती है। इसमें 2 मोबाइल सिटी की हैं, एक ईगल स्क्वाड हमारी हमा वक्त दिन के औकात में और रात के औकात में भी वहाँ पर मौजूद रहती है। सेक्रेटरीट की हदूद में कोई इस तरह का बाज़ार तो नहीं है, मार्केट तो नहीं है, लेकिन सेक्रेटरीट थाना की मोबाइल हमा वक्त जो है वो तैयार रहती है और स्ट्रीट को चौक या जेलो वैली रोड पर उसको गश्त तरफ रख देते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि दिन के औकात में सिविल पार्चात में जो लोग हैं, रश के जगहों पर सिविल पार्चात में लोग गश्त करें, ताकि जो जराए पेशा लोग हैं कोई इस तरह की अगर कोई मामला होता है बर वक्त उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। मजिस्ट्रेट बल्दिया इन एक्शन। मटर मार्केट में कसाबों के खिलाफ कार्रवाई करके 3 ग्राम फरोशों को हवालात बंद कर दिया। अवामी शिकायत का नोटिस लेते हुए मजिस्ट्रेट बल्दिया सईद सजाद शाह और फूड इंस्पेक्टर नदीम मीर ने पुलिस नफरी के हमरा मटर मार्केट में आवाम को महंगे दामों गोश्त फरोख्त करने वाले कसाब माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 ग्राम फरोशों को गिरफ्तार करके थाना सिटी में बंद कर दिया। इस मौका पर मजिस्ट्रेट बल्दिया सईद सजाद शाह का कहना था कि मस्तूई महंगाई पैदा करने वाले अफराद को किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। बल्दिया अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए हमा वक्त कोशां है, रेट लिस्टों पर अमल दरामद करवाने के लिए तमाम इक़दाम कर रहे हैं। ईद के मौका पर शहर की सफाई के लिए एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया से शकील गिलानी की हिदायत पर शहर को 6 जोन में तकसीम कर दिया गया है ताकि शहर को साफ सुथरा रखा जा सके। और अब कुछ बात करते हैं महंगाई के हवाले से। ईद का मौका हो और ख़वातीन शॉपिंग न करें, ऐसा मुमकिन नहीं, लेकिन महंगाई का गिला हर कोई करता नजर आता है। रिपोर्ट कर रही है नसीन शेख। रमज़ान मुबारक के आखिरी दिनों में ईद की तैयारियां जोर पकड़ना शुरू कर देती हैं। इस बार महंगाई का कुछ ऐसा तूफान के बड़े तो बड़े बच्चों की खरीदारी भी मुश्किल हो गई। रही बात महंगाई की, वो तो आसमान के साथ लग रही बात। कोई बंदा भी यहाँ आके मार्केट में आता है, मैं अभी सुबह से घूम रहा हूँ तो मैंने आई थिंक ये 1000 रुपये की चीज़ नहीं ले सकी। महंगाई तो आसमान से बातें कर रही है। ईद पे हर चीज़ लेना बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन महंगाई की वजह से कभी कोई चीज़ बंदा ले सकता है, कोई नहीं ले सकता। तो ईद में कपड़े, चूड़ियाँ, मेहंदी, हर चीज़ जो है लेनी ज़रूरी है। ईद उल फितर पर खवातीन ने कपड़ों के साथ जेवरात और मैचिंग जूते भी पसंद करती हैं। यहाँ पे हर चीज़ मैच करके लेनी पड़ती है और पैसे पूरे नहीं पड़ते और पैसे ख़त्म हो जाते हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है। आजकल ये सोचकर परेशान हैं कि ईद के लिए अपनी तैयारी करें या बच्चों और घर वालों की। महंगाई इतनी ज़्यादा है कि जितने पैसे लेके आए इतने खर्च हो जाते हैं, बल्कि चीज़ें पूरी नहीं होती। चूड़ियाँ चढ़ा रही हैं, इतने काम अच्छा हो रही है, अपन टोबट एक संग चुआए हैं। दुनिया भर में सस्ती खरीदारी के लिए त्योहारों का इंतजार किया जाता है, मगर हमारे यहाँ रंग ढंग ही निराले हैं। ईद के त्यौहार पर महंगाई ऐसी के खरीदारी के लिए बढ़ते हाथ भी रुक जाते हैं। ईद मुबारक। मौका हो ईद का तो हर कोई नई चीजें खरीदना चाहता है, लेकिन बाजार महंगाई का जिन नाच रहा हो तो दिल के अरमान और ईद के सारे रंग फीके लगने लगते हैं। कैमरामैन जावेद अब्बासी के साथ नसरीन शेख, कैपिटल न्यूज़, मुजफ्फराबाद।
न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद बखबर रहने के लिए देखते रहिए कैपिटल न्यूज़। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। आज़ाद कश्मीर जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।